वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर बढ़कर 0.83% पर पहुंच गई है, जो पिछले 8 महीनों का उच्चतम स्तर है। थोक महंगाई में आई ये तेजी आने वाले समय में आम उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ा सकती है, क्योंकि उत्पादक बढ़ी हुई लागत पर भार ग्राहकों पर डाल सकते हैं। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां चुनावी वादा पूरा करने के नाम पर महज एक सप्ताह के भीतर करीब 500 आवारा कुत्तों को जहर देकर मार डाला। आरोप है कि स्थानीय पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवारों ने ग्रामीणों से आवारा कुत्तों की समस्या खत्म करने का संकल्प लिया था, जिसे क्रूरता के साथ अंजाम दिया जा रहा है। भवानीपेट और पालवंचा सहित कई गांवों में कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन दिए गए। इस सामूहिक हत्याकांड के उजागर होने के बाद पुलिस ने सरपंचों सहित कई लोगों पर मामला दर्ज किया है। बिहार के रोहतास जिले के तिलोतू थाना क्षेत्र में एक सरकारी शिक्षिका का शव उनके किराए के घर में फंदे से लटका हुआ मिला। मृतका की पहचान 24 वर्षीय सविता कुमारी के रूप में हुई, जो भीषड़ा के उच्च विद्यालय में तैनात थी। घटना के वक्त उनके शिक्षक पति घर पर ही मौजूद थे। पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी और शुरुआती जांच और स्थानीय सूत्रों के अनुसार दंपति के बीच अक्सर विवाद होने की बात सामने आ रही है, जिससे मामला संदिग्ध बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर एंटी करप्शन टीम ने महिला दरोगा भुवनेश्वरी को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि भुवनेश्वरी गाजियाबाद की उस चर्चित पहली महिला एनकाउंटर टीम का हिस्सा रही थी, जिसने पिछले साल अपराधियों को ढेर कर खूब सुर्खियां बटोरी थी। आरोपी दरोगा साहिबाबाद रिपोर्टिंग चौकी पर तैनात थी और उन पर आरोप है कि उन्होंने दहेज प्रताड़ना के एक मामले से आरोपी का नाम हटाने के बदले 45,000 रुपए की मांग की थी। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। हरियाणा के सोनीपत जिले में आज दोपहर भूकंप के तेज झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया। रिक्टर स्केल पर 3.4 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र गोहाना क्षेत्र में जमीन से महज 5 किलोमीटर नीचे था। झटके महसूस होते ही लोग सुरक्षा के लिए घरों और दुकानों से बाहर खुले मैदान की ओर दौड़ पड़े। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से बड़ा झटका लगा है। मामले के मुख्य गवाह न्यूयॉर्क से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने बयान दर्ज कराएंगे। अदालत ने गवाह को गवाही से पूर्व अपने वकील से परामर्श करने की अनुमति दी है। हालांकि साक्ष्य रिकॉर्डिंग के समय वकील कक्ष में मौजूद नहीं रहेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में दहशत का पर्याय बने 2 गुलदारों को वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पिंजरे में कैद कर लिया। भीमताल विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पिछले 1 महीने के भीतर गुलदारों ने 3 महिलाओं को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद से पूरे इलाके में भारी रोष और डर का माहौल था। वन विभाग ने 10 पिंजरे और 50 कैमरा ट्रैप लगाकर ये बड़ी सफलता हासिल की। अगली खबर उत्तराखंड से ही। उत्तराखंड में आज स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली और प्रशासनिक सक्रियता की मिलीजुली खबरें चर्चा में रही। चमोली के नखोली गांव के सामने आए डंडी कंडी के वीडियो ने दुर्गम इलाकों में एम्बुलेंस सेवा के अभाव पर सवाल खड़े कर दिए। जहां आज भी मरीज को कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया जाता है, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव और उत्तरायणी कोथिक के जरिए पर्यटन में संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके साथ ही चारधाम यात्रा की तैयारियों, रोजगार के नए अवसरों और न्यायपालिका में पारदर्शिता से जुड़े सूचना आयोग के बड़े फैसले ने प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा 2026 को लेकर धामी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। हालांकि विधिवत कपाट अप्रैल-मई में खुलेंगे, लेकिन तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए अभी से बुनियादी ढांचा, सड़क सुधार और सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए सुचारू यात्रा का भरोसा दिलाया। फिलहाल श्रद्धालु शीतकालीन प्रवास स्थलों पर दर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने अपने जोधपुर बाड़मेर दौरे के दौरान राजस्थान की भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पायलट ने पंचायत और निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और कहा कि जनता के आक्रोश से डरकर सरकार चुनाव टालने के बहाने खोज रही है। उन्होंने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर तंज कसकर कहा कि सत्ता के कई केंद्र बन चुके हैं और हर छोटे फैसले के लिए दिल्ली की ओर देखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने बेरोजगारी और केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर भी सरकार को घेरा। भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने आज सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। जी हां, चांदी की कीमतों में पिछले 3 दिनों के भीतर 34,000 रुपए से अधिक का भारी उछाल आया है, जिससे अब ये 2,77,000 रुपए प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए। वहीं सोने की चमक भी कम नहीं हुई और ये 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रहा है। भू राजनीतिक तनाव, डॉलर की कमजोरी और इंडस्ट्रियल डिमांड में बढ़ोतरी ने इन कीमती धातुओं की कीमतों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, जिससे निवेशकों में भारी हलचल है। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट का रुख बना रहा, जिससे निवेशकों में मायूसी देखी गई। भू राजनीतिक तनाव और विदेशी फंडों की निरंतर निकासी के दबाव में
सेंसेक्स 245 अंक टूटकर 83,382 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 25,700 के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसल गया। आईटी, बैंकिंग और कंजप्शन सेक्टर के बड़े शेयरों में बिकवाली ने बाजार पर दबाव बनाया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में आई कमजोरी और वैश्विक व्यापार शुल्कों को लेकर बनी अनिश्चितता ने भी घरेलू बाजार की धारणा को प्रभावित किया है। अंत में बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जारी है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर चेतावनी दी है कि अगले 3 से 4 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भीषण शीतलहर और घना कोहरा छाया रहेगा। 16 जनवरी से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिससे कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। कनकना देने वाले इस ठंड के बीच घने कोहरे के कारण यातायात और दृश्यता पर भी बुरा असर पड़ने की आशंका है।